गैस का समस्या, गैस का समस्या का समाधान कैसे होगा। मोस्टली घरों में अगर आप देखते होंगे आपके पास पेशेंट आता है सबसे ज़्यादा गैस का समस्या ही रहता है। इसको डॉक्टर दिन भर में लगभग सैकड़ों हज़ारों के लोग पेशेंट को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या किन चीज़ों को मतलब बीमारी का दिखता है। स्टार्ट होता है कि गैस से, जलन से, कि सीने के नीचे दर्द हो रहा है, गैस जैसा बन रहा है, खाना नहीं खाया जाता है। लेकिन ये आगे जा कर के और भी बड़ी चीज़ों में बदल जाता है। ऐसे आगे जा कर के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। गैस की वजह से हाँ, मतलब क्या होता है कि वो जो पूरा सिस्टम है वो अपने अलग तरीके से रेगुलेट होता है। उसमें जहाँ डिस्टरबेंस होता है तो गॉल ब्लैडर पत्थर बन सकता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है गैस्ट्रिक की चीज़ें लोग खाते हैं। जैसे आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। एज मच पॉसिबल लोगों को फल है, सब्जी है, जो हमारे लोकल आसानी से मिलने वाली चीज़ें। ये नहीं कि फल खाना है तो बहुत महंगे महंगे फल खाना है, सब्जी खाना है तो बहुत ऐसे हरी सब्जियां खानी है। नॉर्मल खाना खाना है, बस उसके टाइमिंग्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। तो डायबिटीज़ की अगर देखेंगे तो ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के भी आते हैं। तो डायबिटीज़ का लक्षण क्या है, थोड़ा लोगों को ये हमारे बताएंगे। फिर भी अगर जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको अभी भी हम चाहते हैं कि उनको सेवा देते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है लोगों को हेल्प करने का, किसी को किसी तरह से, चाहे कैंप के माध्यम से हो या फिर ओपीडी में भी कुछ अगर ज़रूरतमंद लोग हो गए तो उनको कर देने में क्या दिक्कत है। अभी नवादा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कुमार जी हमारे साथ हैं। आज बहुत सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी ज़रूरत है स्वास्थ्य को लेकर। पूरे देश में, कहिए पूरे राज्य में स्वास्थ्य को लेकर लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कुणाल कुमार सर हैं जो जनरल फिजिशियन। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके श्रोता को भी। एक अच्छा और समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ स्वास्थ्य होता है, और इसकी चर्चा तो बीच बीच में होती रहनी चाहिए और लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए। तो इस तरह आप लोग के माध्यम से अगर बीच बीच में कुछ संदेश डॉक्टरों के थ्रू अगर जाता है तो ये ठगा होना और स्वस्थ रहना दोनों दो चीज़ हैं। आदमी नॉर्मल में भी स्वस्थ कैसे रहे वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे जो रहने का तरीका बदल गया है, डे टू डे एक्टिविटी जो हमारा बदल गया है, हमारे कुछ चीज़ खाने में जो परिवर्तन हो गया है, हमारे शारीरिक क्षमता में जो कमी आई, हम कुछ खेल नहीं पा रहे हैं, हम कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह जा रहे हैं, हमारे खाने पीने की जो मतलब हैबिट्स है उसमें बदलाव आ गया, तो स्वास्थ्य में गिरावट वहाँ से आती है। स्वस्थ रहना बिल्कुल, अगर आदमी चाहे अपने रूटीन्स को फॉलो करे, दैनिक दिनचर्या जो होता है उसको अगर फॉलो करे तो स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कुछ अलग तरह की समस्या आती है जो बहुत बड़ी चीज़ें होती है तो वो अलग चीज़ है। हाँ, और महंगा होना वो एक अलग चीज़ है। मतलब स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। हम सबसे पहले आपको बोले कि आप लोग के माध्यम से इस तरह की जो मैसेज लोगों में जाती है कि कोई डॉक्टर का मैसेज होता है या फिर कुछ और भी प्रोफेशनल्स अपने बातों को बोलते हैं। अब तो आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है कि हर अच्छी अच्छी चीज़ें आम जनता तक पहुंच जाती है, तो ये जागरूकता होते रहता है और आप लोग के माध्यम से और ज़्यादा होते रहता है। अच्छा, आप तो डॉक्टर हैं, आपको दिन भर में लगभग सैकड़ों हज़ारों के लोग पेशेंट को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या किन चीज़ों को मतलब बीमारी का दिखता है, ज़्यादा समस्या लोग ग्रसित हैं। अभी जो फ़िलहाल कुछ मौसम बदलता है तो मौसम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आती है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें अभी हमारे सोसाइटी में आ गया है, बहुत ज़्यादा लोग अपने गैस का समस्या लेकर के आते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस बनता है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, स्ट्रेस है, ओवर स्ट्रेस। आजकल एक बहुत बड़ा समस्या ओवर स्ट्रेस है। स्ट्रेस का और समस्या हाँ, ज़्यादा है। स्ट्रेस छोटे छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत
घर कर गया है, मतलब समाज में एक तरीके से ये घर कर गया है, ये तरह की चीज़ें। और जहाँ तक एज ए डॉक्टर हम सोच पाते हैं कि सिर्फ रहने का और सोचने का स्टाइल में, लाइफस्टाइल में हम अगर चेंज करते हैं तो इन चीज़ों में बहुत हद तक कमी की जा सकती है। सर आपने बताया कि गैस का समस्या, तो गैस का समस्या का समाधान कैसे होगा? मोस्टली घरों में अगर आप देखते होंगे आपके पास पेशेंट आता है, सबसे ज़्यादा गैस का समस्या ही रहता है। इसको सुधार कैसे करेंगे लोग? लोग बताते हैं कि जलन होता है, गैस बनता है, पेट में दर्द होता है। तो बेसिक तौर पे हमारे समाज में, और इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल, तो ये चीज़ें फीमेल में ज़्यादा होता है। और हमारे समाज में महिलाएं जो है वो एक अलग तरीके की बातों पे चलती है। उनको है कि मतलब जब तक घर का पूरा काम नहीं होगा तब तक वो खाना नहीं खाएंगी, जब तक ये नहीं होगा तब वो खाना नहीं खाएंगी। बहुत देर देर तक, मतलब किसी कारणवश अपना, कुछ लोग चूँकि लोकल के लोगों का जो आता है कि हम जब तक पूजा नहीं करेंगे, जब तक नहाएंगे नहीं, जब तक घर का काम नहीं करेंगे, इस तरह की छोटी छोटी बातें होती है कि हम नहीं करेंगे तो अपना खाना नहीं खाएंगे। तो होता क्या है कि ये समस्या स्टार्ट होता है कि गैस से, जलन से, कि सीने के नीचे दर्द हो रहा है, गैस जैसा बन रहा है, खाना नहीं खाया जाता है। लेकिन ये आगे जा कर के और भी बड़ी चीज़ों में बदल जाता है। ऐसे आगे जा कर के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। गैस की वजह से? हाँ, मतलब क्या होता है कि वो जो पूरा सिस्टम है वो अपने अलग तरीके से रेगुलेट होता है। उसमें जहाँ डिस्टरबेंस होता है तो गॉल ब्लैडर पत्थर बन सकता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है गैस्ट्रिक अल्सर। मतलब तो गैस की वजह से ये बीमारी भी हो हाँ सकता हाँ, है, गंभीर बीमारी। नहीं, गैस है क्या? वो गैस तो हम लोग उसको बोलते हैं गैस, एग्जैक्टली वो गैस थोड़ी ना रहता है। वो क्या होता है कि लोग जो खाना ढंग से नहीं खाते हैं तो उसके कारण अंदर जलन जो होता है उसको अपनी भाषा में लोग बोलते हैं गैस बन रहा है, जलन दे रहा है। रिसेंट स्टडीज़ में ये भी पता चला है स्ट्रेस के कारण भी जलन बहुत ज़्यादा होता है, हाइपर एसिडिटी होता है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द लीडिंग काउज नाउअडेज। अच्छा, जो पेशेंट गैस, हम जो बोल रहे हैं गैस की बीमारी है, ठीक है, उसको ठीक कैसे लोग करेंगे? मतलब कौन कौन सा भोजन पे परहेज करेंगे तो गैस की बीमारी ठीक हो जाएगी? एक चीज़ तो है कि फिर यहाँ पे बात आ जाएगा कि रहने और खाने पीने का स्टाइल में, कि बाहर की चीज़ें लोग खाते हैं, जैसे आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। एज मच पॉसिबल लोगों को फल है, सब्जी है, जो हमारे लोकल आसानी से मिलने वाली चीज़ें, ये नहीं कि फल खाना है तो बहुत महंगे महंगे फल खाना है, सब्जी खाना है तो बहुत ऐसे हरी सब्जियां खानी है, नॉर्मल खाना खाना है। बस उसके टाइमिंग्स होने चाहिए। ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। जो देखिए, पहले भी हम लोग देखते थे कि गैस की समस्या जो आजकल लोग बताते हैं, फ़िलहाल 10-15-20 सालों में ये ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लोग जब हरी सब्जियों पे सब ज़्यादा फोकस करते थे, फल पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो इस तरह की समस्याएं नहीं हुआ करती थी। तो ये फ़िलहाल ही, मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, खाने पीने में बदलाव आया है, लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, उसके कारण भी ये समस्या आई है। नहीं तो बहुत, देखिए, देयर इज़ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। मतलब ये कि टाइमिंग पे खाना खाना पड़ेगा, हरी फल सब्जियां का यूज करना पड़ेगा, तो आप गैस से, गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल रहेगा सर कि अभी आप डायबिटीज़ की अगर देखेंगे तो ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के भी आते हैं, तो डायबिटीज़ का लक्षण क्या है, थोड़ा लोगों को ये हमारे बताएंगे? ये कॉमन जो 4 चीज़ें हैं, मतलब पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, ठीक है। तो लोगों को शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा कमजोरी जैसा लगने लगता है, वीकनेस जैसा लगेगा, मतलब किसी काम करने में मन नहीं लगेगा, थकान जैसा पूरा लग रहा है। और कुछ लोग तो समस्या लेकर के आते हैं कि अचानक हम बहुत दुबले होने शुरू हो गए हैं। तो आजकल यंग एज में भी, कम एज में भी, मतलब ये सब सारी चीज़ें आने लगी है।
फिर यहाँ पे खाने की बातें ही हम लोग लेकर के आएंगे। उनके हैबिट्स बदले हुए हैं और आजकल ये समस्या यंग एज में आ कर के बहुत ज़्यादा लोगों के आगे के लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। उसके लिए क्या है कि हमारा जो पहले का होता था कि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छा खासा होता था, फिज़िकल एक्टिविटी हम लोग कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है। हाँ, मेडिसिन के अलावा ये चीज़ें बता रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी हमारा एकदम कम हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटी पे विशेष ध्यान होना चाहिए। हम अपनी भाषा में कभी कभी वैसे लोगों को समझाने के टाइम में बता देते हैं कि जैसे एक गिलास है, एक गिलास में पानी है, तो पानी अगर एक गिलास की क्षमता से ज़्यादा डाल देंगे तो वो बाहर गिरेगा। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जितना शुगर या ग्लूकोज की ज़रूरत है उतना हम तो ले ही रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा और उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो शुगर बढ़ जा रहा है ब्लड में, तो डायबिटीज़ हो जा रहा है। हाँ, टाइप ये जो होता है मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ के हो गया। टाइप 1 तो फिर जो होता है वो बचपन से ही होता है, उसके अलग अलग कारण है, वो अलग चीज़ है। मगर जो एक एज के बाद आ रहा है तो यंगस्टर को समझना होगा, खास करके जो यंग एज के लोग हैं। और पहले ये हमारे समाज में इधर नहीं था। जैसे कि हमारे समाज में, मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। हमारा जो लाइफस्टाइल यहाँ भी बदल गया है। यहाँ भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा लीडिंग फैक्टर आ रहा है। जो रिसेंट रिसर्च आ रहे हैं, स्ट्रेस यहाँ भी, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज सावधानी कैसे बरती जाए? होने से पहले आदमी को खाने पीने में परहेज़ करना चाहिए। अपनी फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ दिनचर्या जो है उसको अच्छे से रखना चाहिए। अपने एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और फास्ट फूड वगैरह पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। थोड़ी मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मीठी चीज़ें खाने से होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा कारण आजकल आ रहा है मोटापा। मोटापा को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सावधानी को बरतनी पड़ेगी तो आपको डायबिटीज़ का शिकार नहीं होगी। जो इन चीज़ों से होता है वो हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात रहा कोविड वैक्सीन के क्या कारण रहा कि आज अभी हार्ट अटैक का ज़्यादा समस्या सुनने में आ रहा है, तो क्या कोविड जो वैक्सीन पड़ा वही वजह के कारण आज हार्ट अटैक की मतलब परेशानी के लिए समस्या बढ़ा है? आप क्या कहिए, आप एक डॉक्टर हैं। ये जो है एक बहुत लीडिंग क्वेश्चन कभी कभी रन होता है बीच बीच में। कोविड वैक्सीन के कारण कुछ ऐसा नहीं है। कोविड के कारण जो कोविड बीमारी हो गया था, कोरोना की जो बीमारी हुई थी, उसके कारण लंग्स पे, हार्ट पे, उसमें एक अलग तरह का सिकुड़न हो गया था, जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। वो जो सिकुड़न हुआ था, कुछ लोगों को तो ठीक हो गया टाइम द एक इंटरवल द टाइम के बाद। कुछ लोगों को जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थे, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम थी, या फिर कोविड का असर बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है ये। तो उन पे फाइब्रोसिस का जो असर है अभी कुछ हाल फिलहाल में भी देखने के लिए था, क्योंकि फाइब्रोसिस एक दिन में होता नहीं है। फाइब्रोसिस को होने में समय लगता है, लंबा समय लगता है। तो वो जो होता है उसके बाद कार्डियक पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो वो वैक्सीन से कोई इम्पैक्ट उसका नहीं है। ये भ्रम में रहना भी नहीं चाहिए। वैक्सीन से कोई इम्पैक्ट नहीं? नहीं, वैक्सीन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, जो कोरोना हो गया था उसके कारण जो फाइब्रोसिस होता है, या फिर कुछ और भी उसके जो पोस्ट कोविड इम्पैक्ट्स है, उसके कारण ऐसा होता है। हार्ट्स वगैरह पे असर पड़ते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल हम लोग को भ्रम फैलाना भी नहीं चाहिए कि वैक्सीन लेने से ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। सर, डॉक्टर कुणाल कुमार नवादा में अक्सर देखा जाता है कि आप फ्री कैंप लगाते रहते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर देखते रहते हैं। क्या कुछ कहिएगा नवादा के लोगों के लिए?
जब हम यहाँ पे आते हैं, कभी फुर्सत तो अब तो कैंप कम गया है, पहले फुर्सत ज़्यादा रहता था तो कैंप ज़्यादा लगा देते। फिर भी अगर जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको अभी भी हम चाहते हैं कि उनको सेवा दे दिए। जहाँ भी मौका मिलता है लोगों को हेल्प करने का, किसी को किसी तरह से, चाहे कैंप के माध्यम से हो या फिर ओपीडी में भी कुछ अगर ज़रूरतमंद लोग हो गए तो उनको कर देने में क्या दिक्कत है, चाहे वो कैंप में रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रहे। अगर ज़रूरतमंद है तो उसको हेल्प होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए। हेल्प होना चाहिए। अच्छा, पता चला है कि आप 60 से 65 साल की उम्र के लोगों को फ्री में देखते हैं एक जगह जहाँ आप बैठते हैं, हिसुआ में, क्या वो सच है? हाँ, 5-6 साल हो गए मेरे। लगता है कि एक एज के बाद बुज़ुर्गों को लोग थोड़ा कम देखते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास लोग आएँ, मगर जो भी लोग आते हैं तो लगता है कि अगर इस चीज़ को लेकर जागरूकता भी फैलाना पड़ेगा समाज में कि बुज़ुर्गों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग को लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो लगता है कि चलो 2-4-5 लोग जो भी आते हैं उनको हम फ्री में भी देख लेंगे तो क्या। और वो स्पेशली हम हिसुआ में, नवादा में तो खैर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए उतना हम नहीं कर पाते हैं, मगर हिसुआ हम स्पेशली 2 घंटे के लिए जाते हैं। वहाँ एक्चुअली मेरे नाना जी के याद में भी हम ऐसा थोड़ा करते हैं। हम थोड़ा सा नाना जी तो मेरे हैं नहीं, हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं उनको याद करके। तो लगता है कि चलो वो होंगे तो 60-65 साल से ऊपर के ही होंगे। और जहाँ तक हम सुने हैं उनके बारे में कि बहुत सज्जन व्यक्ति वो थे। आसपास के लोग भी उनके कई बताते हैं कि ऐसे थे, इतने अच्छे थे। तो लगता है चलो उन्हीं की उम्र के होंगे तो 2-4-10 लोग को देख लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क है? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुणाल कुमार थे, जनरल फिजिशियन, नवादा के जाने माने चिकित्सक। बाकी आपको गैस की समस्या को लेकर, डायबिटीज़ को समस्या को लेकर, हार्ट अटैक को समस्या को लेकर, तमाम इन सारी चीज़ों पे हमने बातचीत किया। और बाकी विशेष जो है, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर इन तमाम सारी चीज़ों की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनके पास शेयर कर सकते हैं ताकि लोग जो है जागरूक हो सके, है ना सर? जागरूकता एक बहुत बड़ा मिशन है मेरे लिए नवादा में। नवादा के आम लोगों को, चाहे वो यंग एज के लोग हों, चाहे थोड़ा सा बुज़ुर्ग लोग हों, नवादा के हेल्थ केयर और अपनी पहचान को लेकर के एक जागरूकता रखनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, एज मच आई हैव सीन कि यहाँ के लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान कम देते हैं। या तो उनको पता नहीं है या तो वो जानते हुए ऐसा कभी करते हैं। तो आम लोगों को हर छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा कि इलाज है, इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आया, उनकी कुछ दमा वगैरह का शिकायत था। उनको बोले कि भाप लगाना पड़ेगा। तो वो अनजान थे कि सर ऐसे करेंगे तो दिक्कत हमको ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसे लगाते हैं मुँह में तो ज़्यादा दम खुलता है, या फिर लगाएंगे तो हमको कुछ और हो जाएगा, आप नहीं लगाइए। वो मना करते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली ये मना वो नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि नेबुलाइजेशन की इसमें ज़रूरत है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो इस तरह से कभी कभी किसी चीज़ का और ज़रूरत है तो उनके 2-4 लोग आकर के बोलते हैं डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वैसा क्यों कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं है कि एग्जैक्ट चीज़ होना क्या चाहिए और किया क्या जा रहा है। तो जब तक हेल्थ को लेकर के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक एक अच्छा हेल्थ सुविधा उनको नहीं मिल सकता है। और विथ रिस्पेक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, नवादा अभी भी बिहार में पिछड़ा है। इसके पीछे आम जनता यहाँ के खुद जिम्मेदार हैं। उनको हर चीज़ बारीकी से समझना पड़ेगा कि सही चीज़ क्या है और सही इलाज का लेवल क्या होना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुणाल कुमार थे। सारी बातचीत में इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसा लगा डॉक्टर कुणाल कुमार के साथ, आप जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।